गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपका 9-10 तारीख को यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम्स होने वाला है। उसमें ये क्वेश्चन जो है आपके इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल पूछते हैं स्टूडेंट्स कि भाई प्रोजेक्टिल मोशन जो है आपका उससे क्वेश्चन पूछते हैं, लीनियर मोशन से क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सेलरेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक कण प्रारंभिक वेग 40 मीटर पर सेकंड और एक समान त्वरण 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है। इनमें से आपको कण का 20 सेकंड पश्चात वेग निकालना है, यानी क्या निकालनी है आपको, वेग वेलोसिटी निकालनी है 20 सेकंड के बाद। दूसरे में कण द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है, यानी इस केस में आपको s निकालना है, इस केस में आपको s और इस केस में आपको क्या निकालना है भाई, v निकालना है। अगर तीसरे की बात करते हैं तो कण द्वारा 12वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है, इस केस में आपको sn निकालना है। और अगला क्वेश्चन है भाई कि कण द्वारा 100 मीटर में दूरी तय की गई करने पर वेग निकालना है, यानी यहाँ आपको जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as या 2fs, वहाँ से आपको वेग यानी कि वेलोसिटी निकालनी है 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद। तो स्टूडेंट्स ये तीनों ही क्वेश्चन फिजिक्स के हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन्स के द्वारा जो दी गई थी। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का आपको पता होना चाहिए, तो पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा फिर क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन की बात यहाँ पर चली हुई थी, तीनों आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट की बात करें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगी। यहाँ पर v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करते हैं u की तो u यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी, और t यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, t यहाँ पर है टाइम। और अगर a की बात करते हैं, a यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी कौन सी हुई हुई, u इज इक्वल टू ए टी। बात करते हैं सेकंड की, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इस केस में आपको क्या निकालना होता है भाई, स्पीड निकालनी होती है, बाकी आपका सेम रहेगा। बात करते थर्ड इक्वेशन की, थर्ड इक्वेशन आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या आपका 2fs भी हो सकता है, यानी कि a यहाँ पर वही आपका क्या है भी, a यहाँ पर आपका एक्सीलरेशन है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनिशियल जो वेलोसिटी है वो गिवन है आपकी 40 मीटर पर सेकंड। बात करते हैं f की, तो f यानी कि फोर्स, यानी कि तो त्वरण है आपका इनर्शिया गिवन आपके पास यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैंने फर्स्ट इक्वेशन करवाई थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी मैंने आपको बताया कि जो a है आपका वो f के इक्वल है, a इज इक्वल टू f, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी भी, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। वैल्यू पुट करो भी, u की आपके पास है 40, f की कितनी है अभी आपके पास 20, और बात टाइम की करते हैं तो टाइम भी देखो 20 सेकंड पश्चात की बात थी, तो टाइम भी कितना होगा आपके पास यहाँ पर 20। टाइम कितना होगा स्टूडेंट से 20 होगा, क्योंकि टाइम भी आपके पास कितना दिया हुआ है 20 सेकंड बाद निकालनी है। देखो स्टूडेंट्स 40 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 20 की 20 से तो 400, और ऐड करेंगे तो 440 मीटर पर सेकंड होगा। 440 मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड का पार्ट भी 10 सेकंड में कितनी जो आपकी दूरी तय की गई है वो निकालनी है।
10 सेकंड के बाद दूरी। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्केयर था। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, क्या गिवन थी भाई 40 मीटर पर सेकंड। फिर बात करते हैं हम टाइम की, तो टाइम 10 सेकंड के बाद दिया ही हुआ है, 10 सेकंड के बाद आपको दूरी निकालनी है। और अगर f की बात करते हैं या a की बात करते हैं तो कितना दिया अभी आपका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखते समझाना भी आपका क्या है, एक्सीलरेशन है। उसके बाद यहाँ पर फिर इक्वेशन में वैल्यू पुट करो भाई, u की वैल्यू आपकी 40, टाइम की वैल्यू आपकी 10, 1/2, a की वैल्यू आपकी 20। और बात करते टाइम का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी 10 का स्क्वायर। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई 400। और 1/2 आपका सेम का सेम, 20 भी सेम का सेम, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 100। 2 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 10, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1000। 400 प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पर 1000, 1000 में 400 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1400 मीटर। फिर तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, तीसरे पार्ट में आपने जो आपका पार्टिकल था, पार्टिकल के द्वारा 12वें सेकंड में 12वें सेकंड में जो दूरी तय की गई है वो निकालनी है। यानी जो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, डिस्टेंस 12वें सेकंड में, इसमें कौन से 12वें सेकंड के अंदर जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की थी पार्टिकल्स ने, वो यहाँ पर आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, किसी विशेष पार्टिकल के द्वारा, किसी विशेष पिंड के द्वारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स 11th क्लास के अंदर फिजिक्स में s इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 f इंटू 2n-1। ये बात मैंने आपको बताया था कि फोर्स इज इक्वल टू एक्सीलरेशन होता है। तो फॉर्मूला याद करना है, Sn इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 f 2n-1। यहाँ पर देखो n की वैल्यू 12वां सेकेंड, यानी n इज इक्वल टू आपका कितना हो गया भाई 12 हो जाता है। u की बात करते हैं तो u आपने यहाँ पर क्या करना है भाई, u यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 40, पिछले क्वेश्चन में 40 था, यहाँ पर भी क्या है 40 है मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फोर्स की, तो फोर्स कितना गिवन है अभी यहाँ पर F या जो A एक्सीलरेशन वो आपके पास गिवन है भी कितना भी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी की बात करता है तो आपको मीटर पर सेकंड का पता होना चाहिए, इसकी यूनिट होती है। और एक्सीलरेशन की या फोर्स की बात करेगा आपके त्वरण की तो वहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से भी आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, S12 में निकालना है। U आपके पास इतना है भाई 40 है, प्लस 1/2 ये आपके पास कितना है भाई 20 है। उसके बाद 2 n की जगह कितना होगा अभी 12 और माइनस में 1, यानी कि वैल्यू क्या लिखी जाएगी 40। यहाँ से कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा आपका 10, और यहाँ से करोगे तो 24 में 7 गया 23, तो यहाँ से आपका 40 और 23 में 10 ऐड करोगे मल्टीप्लाई के 230, 230 में 40 270, 270 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक पार्ट रह गया स्टूडेंट्स, अगला पार्टिकल है आपका जो आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में पार्टिकल्स के द्वारा 100 मीटर डिस्टेंस जो आपकी ट्रैवल की गई है उसकी वेलोसिटी निकालनी है। पार्टिकल द्वारा 10 मीटर की डिस्टेंस किस वेग से किस वेलोसिटी के द्वारा तय की गई वो आपको यहाँ पर निकालनी है। क्या निकालना है यहाँ पर आपको v निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है कि भी 10 मीटर दूरी तय करने में उस पार्टिकल को द्वारा कितनी वेग कितनी वेलोसिटी गेन करी वो निकालनी है।
तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन जो थर्ड थी वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as या वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2fs की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर यूज़ होगी। तो u आपके पास अभी मैंने करवाया था 40 मीटर पर सेकेंड। बात करते f की और a की, वो 20 मीटर पर सेकेंड का स्केयर था। और बात करते हैं किसकी भाई, 100 की है यहाँ पर स्टूडेंट्स, 100 गिवन है 100 मीटर। तो s यहाँ पर क्या दिया हुआ है अभी, कितना, 100 मीटर। तो सारी वैल्यू पुट करो, v की जगह आप पुट करोगे तो क्या निकलेगा, v आपका पता ही नहीं है तो v का स्केयर आपका सेम का सेम, u की जगह आपका 40 का स्केयर 2, a की जगह एक्सेलरेशन आपका 20 और s की जगह क्या हो जाएगा आपका 100। तो करो भाई, v का स्केयर ये आपका हो जाएगा 1600 और इक्वल टू में 40 यानी हो जाएगा आपका भाई 4000। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4000 हो जाएगा। साइड चेंज करोगे तो 4000 में क्या प्लस हो जाएगा आपका 1600, फिर 4000 इसमें ऐड करोगे ये हो जाएगा 5600 और स्केयर से क्या बन जाएगा इसका भाई रूट। फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर तो 14 4 जा और 400 का रूट कितना होता है भाई 20, अंदर क्या रह जाएगा आपका 14। तो वेलोसिटी क्या निकल जाएगी 20√14 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इक्वेशन और मोशन सारी याद होनी चाहिए। प्लीज़ क्लास को लाइक से अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।